मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे। समय सारदी परमागम ग्रंथ है और इसके स्यादवाद अधिकार नामक परिशिष्ट में 14 भंग के बाद आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने 14 भंग की चर्चा की गद्य में, और उन्हीं को अब पद्य में श्लोक रूप से 14 श्लोक से वह तत् अतत् एक अनेक सत असत और नित्यत्व अनित्यत्व इसकी चर्चा यहाँ इस श्लोक के द्वारा करते हैं। तो सत असत में भी उसी प्रकार से 4-4 बोल लिए गए हैं। 248 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 363, प्रवचन नंबर 471। इस श्लोक पढ़ते हैं। बायार्ते परिपीत मोचित निज प्रवक्तिरेक्ति भवद विश्रांतं पररूप एव परितो ज्ञानं पशोः सीदति यत्तद्देह स्वरूपतयति स्याद्वादिनास्तत् पुनर्दूरोन्मग्न घन स्वभाव भरतः पूर्णं समुन्मज्जति। अब यहाँ नीचे प्रमाण से 14 भंगों के कलश रूप 14 काव्य भी कहने में आते हैं। तो उसमें प्रथम पहले भंग का यानी आत्मा का ज्ञान से तत्पना है, इसको यहाँ इस श्लोक के द्वारा कहते हैं। तो कहते हैं पहले भंग के कलश रूप से काव्य कहने में आता है। श्लोकार्थ। बाह्य अर्थै परिपीतम, बाह्य पदार्थों द्वारा समस्त पने पी जाने में आया हुआ उज्जित निज प्रवक्ति रिक्ति भवत, अपनी व्यक्ति को यानी अपनी ही प्रगटता को छोड़ देने से खाली नाम शून्य हो गया है। परितः पर रूपे एव विश्रांतम, समस्त पने पर रूप में ही विश्रांत यानी कि पर रूप ऊपर ही आधार रखता ऐसा पशु ज्ञानम, पशु का ज्ञान, त्रियंच जैसा है एकांतवादी का ज्ञान, वह नाश को प्राप्त होता है। अब इतना पढ़ा ना अपन ने, तो इसमें कहते हैं कि एकांतवादी पशु के समान है। जैसे पशु विवेकहीन है, ऐसे यह एकांतवादी भी अपने ज्ञान स्वरूप के प्रति, अपने आत्म स्वरूप के प्रति, अनात्म स्वरूप के प्रति इसको विवेक नहीं है। तो कहा ऐसा यह एकांतवादी का ज्ञान कैसा इसने अपने ज्ञान को मान लिया है कि पर रूप ऊपर ही आधार रखता है मेरा ज्ञान। यानी इसने ऐसा ही मान लिया है कि जितने गे पदार्थ हैं उन संबंधी ज्ञान का जो परिणमन है अपने ज्ञान का, उसको यह मानता है कि ज्ञेयों से यह ज्ञान की उत्पत्ति है।
यानी मेरा जो ज्ञान का परिणमन है, मेरे जो जानने में आ रहा है, उनसे जानना हो रहा है, उन पदार्थों से मैं जानता हूँ। तो ऊपर कहा ना, बाह्य पदार्थों द्वारा समस्त पने पी जाने में आया हुआ, यानी अपनी ज्ञान अवस्था को तो वह अपनी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? इसमें बड़ा एक रहस्य है जो गुरुदेव ने कलशामृत में खोला है। कलशामृत है ना, तो उसमें कलशामृत के जो प्रवचन आए हैं भाग 8 में अपन निकाल लेंगे, तो कभी कभी उनको भी अपन साथ में, क्योंकि गंभीर है ना विषय ये, तो दोनों तरह से अपन विचार करते चलेंगे। तो इसमें जो पहली पंक्ति कही ना, बाह्य अर्थ ही परिपीतम, बाह्य पदार्थों द्वारा समस्त पने पी जाने में आया। यानी क्या पी जाने में आया? कि अपना परिणमित ज्ञान है ना, अपनी व्यक्ति को, प्रगटता को छोड़ देने से खाली नाम शून्य हो गया है। यानी अपनी ही ज्ञान की अवस्था को अपने से उत्पन्न हुई नहीं मानता। यानी क्या हुआ? गंभीरता से सोचो कि पर्याय तो मान रहा है, क्योंकि जानना हो रहा है, तो जानना हो रहा है तो जानने की पर्याय है, ये तो जान रहा है, लेकिन वह जानने की पर्याय मुझ ज्ञायक वस्तु से प्रकट हुई है, ऐसा नहीं मानता। और ऐसा नहीं मानने के कारण कैसा मानता है? कि ये जानने की पर्याय ज्ञेयों में से उत्पन्न हो रही है। तो ये मानो कि इसका सारा ज्ञान बाह्य पदार्थों ने पी लिया है। क्यों? कि अपने वस्तु को यह मानता ही नहीं। कल अपना वस्तु ही नहीं मानी इसने, क्योंकि प्रत्येक पर्याय उसके वस्तु का द्रवण है। वो वस्तु है ना, तो वो वस्तु अपने प्रत्येक समय में अपने व्यक्त भाव, पर्याय भाव में द्रवित होती है, और वह जो भाव है पर्याय का, वो उस वस्तु के स्वभाव का द्रवण है। द्रवण माने उसका वह प्रगट भाव है। तो अपनी उस प्रगटता को अपनी नहीं मानता। यानी इसमें गुरुदेव श्री ने फरमाया, अपन देखेंगे अभी आगे बढ़ कर के उस चीज़ को, कि तुम यदि इस पर्याय को अपनी वस्तु का नहीं मानते तो पर्याय भी नहीं मानते। अपनी पर्याय अपनी ना रही ना, वो तो दूसरे की पर्याय को अपनी पर्याय मान बैठे हो भूल से। तो पशु जैसी स्थिति है। पशु का ज्ञान त्रियंच जेवा। हाँ, इतना विवेक तो चाहिए। सब 14 कलशों में एकांतवादी को पशु की उपमा दी है, 14 ही कलश में। बस विवेकहीनता की बात बताई है। थोड़ी भाषा देखो, गंभीर है, ऐसे पढ़ो तो नहीं पकड़ में आती। बाह्य पदार्थों द्वारा समस्त पने पी जाने में आया। कौन? कि अपनी व्यक्ति, अपने ज्ञान की प्रगटता रूप जो अपनी जानन अवस्था, उसको क्या माना इसने? कि ये ज्ञेयों से उत्पन्न हुई है, तो वो इसकी अवस्था को ज्ञेय पी गए, ये तो शून्य हो गया। लिखा ना इसमें, ज्ञान की सत्ता, ज्ञान से अपना इसने तत्पना माना ही नहीं। छोड़ देने से खाली नाम शून्य हो गया है। और परितः पर रूपे एव विश्रांतम, समस्त पने पर रूप में ही विश्रांत रखता है। यानी पर रूप ऊपर ही आधार रखता। ऐसा पशु ज्ञानम, पशु का ज्ञान, त्रियंच जैसा एकांतवादी का ज्ञान नाश को प्राप्त होता है। ज्ञानी कहाँ रहा? तो फिर क्या कहा? स्याद वादिनः तत् पुनः,
और स्यादवादी का ज्ञान तो यत तत् तत् इह स्वरूपता तत् इति, तत् तत्पने का बोल है ना, तो क्या कहते हैं, यत तत् तत् इह स्वरूपतः तत् इति, यानी जो तत् है वह स्वरूप से तत् है, वह जानता है। स्यादवादी इस बात को जानता है कि जो भी वस्तु है जगत की, यानी इसमें लिखा ना ब्रैकेट में, प्रत्येक तत्व को, वस्तु को अपने स्वरूप से तत्पना है। तो प्रत्येक वस्तु को, तो प्रत्येक वस्तु को अपने स्वरूप से तत्पना है, तो मैं भी अपने स्वरूप से तत्रूप हूँ, ऐसा वह जानते हैं। लिखा है इसमें, जो तत् है वह स्वरूप से तत् है, अर्थात प्रत्येक तत्व को यानी वस्तु को स्वरूप से तत्पना है। ऐसी मान्यता के कारण स्यादवादी को सच्चा विवेक रूपी उसका ज्ञान है और ऐसे सच्ची ही उसकी मान्यता है। तो ऐसी मान्यता के कारण दूर उन्मग्न धन स्वभाव भरतः अत्यंत प्रकट हुए ज्ञान घन रूप स्वभाव के भार से संपूर्ण उदित नाम प्रकट होता है। यानी मेरा तो जो ज्ञान भाव है उससे मेरा तत्पना है, जो भी मेरे जानने रूप परिणमन है वो जानने के परिणाम से मेरा तत्पना है, वह और मैं एक ही स्वरूप हैं। ऐसा जानता होने से उसको अत्यंत प्रकट हुए ज्ञान घन रूप स्वभाव का भार माने उससे ही मैं भरा हुआ हूँ, ऐसा ज्ञान संपूर्ण उदित नाम प्रकट होता है। किसको? स्यादवादी को। और एकांतवादी को यह प्रतीत होता है कि ज्ञान ही नहीं, क्योंकि वह तो ज्ञान उसका पी गए हैं। कौन? कि ज्ञेय पदार्थ। ये इधर लिया अत्यंत प्रकट हुए ज्ञान घन रूप स्वभाव का भार है यहाँ, और उसका तो ज्ञान कहा वे ज्ञेय पी गए। परिपीतम शब्द है ना, परिपीतम, फिर कहा रिक्ति भवत, शून्य हो गया है, खाली हो गया। वहाँ खाली लिया, यहाँ भरा लिया। स्यादवादी को पूर्ण ज्ञान घन स्वभाव अत्यंत प्रकट रूप भरा हुआ और उसका खाली हो गया। तो फिर ज्ञान में ऐसा कौन सा किए जो जानने से रह सके? वो तो अपना ही स्वभाव से तत्पना है। तो पहले वह जो कि ज्ञेय पदार्थ इससे अतत रूप हैं, इसके रूप नहीं, उनसे ज्ञेय की प्रसिद्धि, वो ज्ञान की प्रसिद्धि ज्ञेयों से मानता था कि मेरा ज्ञान ज्ञेयों से उत्पन्न होता है। ऐसा मानते होने से उसका ज्ञान शून्य हो गया था। और जब यह जानता है कि मैं तो तत्स्वरूप हूँ, यानी मैं वस्तु अपने स्वरूप से तत्रूप स्वरूप रूप ही हूँ, ऐसा होने से वह जो ज्ञान का परिणाम, वह जो मेरे जानने की अवस्था, वह मेरा ही स्वरूप है। ऐसा होने से वह अत्यंत भरा हुआ है। अभी इसका भावार्थ बहुत सरल किया पंडित जी ने। कोई सर्वथा एकांती तो ऐसा मानता है कि घट ज्ञान घट के आधार से ही होता है। घट का ज्ञान है ना, घट ज्ञान शब्द लिया, यानी ज्ञान का वह विशेष, ज्ञान का वह परिणाम जो घट संबंधी जानपने से परिणमित है, उसका नाम है घट ज्ञान। घट से नहीं आया ज्ञान। घट ज्ञान माने ज्ञान का अपनी सामर्थ्य से परिणमित हुआ जो जानने का भाव,
कौन सा भाव? जो घट को जानता हुआ परिणमित है, ऐसा वह जानने का भाव, उसका नाम कहा घट ज्ञान। तो एकांती जो है, जो वस्तु के स्वरूप को जानता नहीं है, वह यह मानता है कि घट ज्ञान तो घट के आधार से ही होता है। यानी इसलिए उसकी मान्यता अनुसार ज्ञान सर्व प्रकार से ज्ञेयों पर ही आधार रखता है। यानी ज्ञेय वस्तु है तो मैं जानता हूँ, है ना, ऐसा। अब ये कौन की बात चलती है? सर्वथा एकांती की। तो सर्वथा एकांत अपना चल रहा है कि नहीं चल रहा, अपन विचार कर सकते हैं कि हमने ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य को आप रूप अपने स्वरूप से तत्रूप माना है कि नहीं माना है? अपने को कभी कहलवाना अच्छा लग रहा है कि नहीं करता? अभी बाहर में 44 डिग्री टेम्परेचर है, इसलिए हमें गर्मी का ज्ञान हुआ, ऐसा जानने वाला सर्वथा एकांती है। बोलो, यहाँ ज्ञान की उस समय के परिणमन विशेष में उस प्रकार के गर्मी उष्णता का भाव जानने रूप अपनी सामर्थ्य का परिणमन है। वह जानने का भाव बाहर में रहे हुए वायु के तापमान रूप भाव पर आधारित नहीं है। अपने को तो यही लगता है ना। गुरुदेव ने उदाहरण लिया, जैसे एक दिन अपन ने बात की थी, भाई साहब ने स्मरण, जैसे घड़ी है, घड़ी में कांटा, दोनों कांटे इस समय 4 पर हैं, तो ये दोनों कांटे वहाँ 4 पर हैं, इसलिए 4:20 का ज्ञान हमको हुआ। ऐसा मानना ये सर्वथा एकांत अज्ञान है। क्योंकि घड़ी से तत्रूप नहीं हूँ मैं तो घड़ी से अतत्रूप हूँ, और उस संबंधी ज्ञान जो मेरी परिणमन विशेष अवस्था है वह मेरे ही ज्ञान का भाव है, और अपने भाव से मैं तत्रूप हूँ। इस ज्ञान में ज्ञान की ना हो, वो ज्ञान नहीं। पंडित जी ने बहुत सरल किया इसको। देखो, ऐसे मानने वाले एकांतवादी के ज्ञान को तो गे पी गए। जिसने ये माना कि घट संबंधी जानपना घट के आधार से होता है, यानी सर्व मेरा ज्ञान तो सर्व प्रकार से ज्ञेयों पर ही आधारित है, ऐसे मानने वाले एकांतवादी के ज्ञान को तो गे पी गए। ज्ञान तो स्वयं कुछ रहा ही नहीं। तब कहते हैं स्यादवादी तो ऐसा मानते हैं कि ज्ञान अपने स्वरूप से यानी तत्स्वरूप ही, यानी ज्ञान स्वरूप ही है। वो घट ज्ञान, अब ऊपर से मिलाना, वह घट, एकांतवादी तो घट ज्ञान को घट के आधार से मानता है, और स्यादवादी ऐसा मानता है कि ये घट ज्ञान मेरा स्वरूप का ही भाव है, तो मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूँ। तो वह घट ज्ञान रूप विशेष को अपना सामर्थ्य का भाव मानता है ना। लिखा है इसमें, ज्ञान अपने स्वरूप से ही, तत्स्वरूप ही, यानी ज्ञान स्वरूप ही है। वह ज्ञान ज्ञेयाकार हुए होने पर भी ज्ञान पने को नहीं छोड़ता। कौन से ज्ञान की बात चलती? इसी में से लेंगे तो घट ज्ञान ले लो, यहीं से मिलाना है तो घट ज्ञान रूप परिणमित ज्ञान घट के आकार रूप हुआ होने पर भी ज्ञान पने को नहीं छोड़ बैठा है। गेया, ये पंक्ति बहुत गंभीर है। गेयाकार थवा छता ज्ञान पनाने छोड़तू नहीं।
वह परिणमित ज्ञान, वह ज्ञान का परिणमन विशेष ज्ञेयाकार रूप हुआ होने पर भी ज्ञानपने को नहीं छोड़ता। ऐसी यथार्थ अनेकांत समझन के कारण स्यादवादी को ज्ञान, ज्ञान यानी आत्मा, लिखा ना, ज्ञान माने ज्ञान स्वरूप आत्मा प्रकट प्रकाशती है। उसे तो प्रत्येक पर वस्तुओं के जानने के काल में भी अपनी ज्ञान स्वरूप आत्मा प्रकट प्रकाशित है। क्यों? क्योंकि अनेकांत रूप समझन उसको है, एकांत रूप एकांतवादिता उसको नहीं है। एकांतवादी पशु की भांति है और यह तो स्यादवादी अनेकांत स्वरूप की समझन वाला है। देखो गुरुदेव का व्याख्यान देखते नीचे। बस इसी ये 14 भंग आए क्यों? कोई पूछे कि 14 भंग आए तत एक अनेक नित्यत्व अनित्यत्व सत असतपना, फिर उसमें द्रव्य से काय के लिए इतनी माथा पच्ची चलती? हाँ, वो तो क्यों इतनी बात चली? इसमें द्रव्य पर्यायपना भी बता दिया, कैसे एक अनेकत्व से बता दिया, नित्यत्व अनित्यत्व से बता दिया, सत असतपना से वस्तुपने की भिन्नता भी बता दी, और तत् अतत्पने से अपना ज्ञान ज्ञान स्वरूप है, ज्ञेय स्वरूप नहीं, ये भी बता दिया। ये सब क्यों बताया? इसलिए बताया कि अपने ज्ञान स्वरूप का निर्णय करके उस ज्ञान भाव का आलम्बन लो और अनेकांतमयी समझन के द्वारा अपने स्वरूप का परिणति में आस्वादन करो, प्रतीति करो, जो अनादि से की नहीं। क्यों इतने 14 भंग की बात चली? पहले 3 बार तो हो गई। पहले नाम रूप बताई, फिर उनका संक्षिप्त स्वरूप बताया, फिर एक प्रश्न उपस्थित करके उसके उत्तर स्वरूप में फिर 14 भंग बताए, अब 14 श्लोक कहते हैं। तो ये सब क्यों इतनी? कोई कहे कि क्या ज़रूरत है इतने सब बारीकी की? एक कल आया था ना पंकज भाई के नाम से, पंकज भाई धीरे धीरे समझना, कंटाला नहीं लाना प्रभु, ये न सोचना कि ये कब पूरा होगा। अरे ये पूरा हो जाए ना तो तेरा मोक्ष मार्ग में प्रवेश हो जाए। बहुत गजब है। देखो नीचे गुरुदेव श्री का प्रवचन है, कलश के पाठ के तुरंत बाद गुरुदेव श्री फरमाते हैं, एकलू माखन छे, अकेला माखन है ये, जैन दर्शन का रहस्य है। इसमें क्या रहस्य है? अरे ये 14 बोलों में पूरे ब्रह्मांड का सार है। बोलो कैसे? कि तुम्हारी उलझन है ना, तो एक जगह तो गुरुदेव ने कहा, कल सामृत में एक बोल आया है छोटा बॉक्स, कि त्रियंच होता है ना, तो त्रियंच को उल्टी लाकड़ा ज़्यादा नहीं है, उसको तो वर्तमान दुख पर दृष्टि है, और इतनी कोई स्मृति आए कि ये जो वर्तमान दुख है ये मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वरूप तो आनंद रूप ज्ञान रूप है, इतने में ही उसको अपने स्वरूप की प्रतीति हो जाती है। हाँ, तो वो वर्तमान दुख है ना, वर्तमान दुख से को प्रत्येक जीव छूटना चाहता है, लेकिन वह छूटना चाहता है उस समय वह यदि यह स्मृति में ले भगवान का कहा हुआ वस्तु का स्वरूप कि आत्मा दुख स्वरूप है ही नहीं, ये वर्तमान जो दुख है वह तो पर्याय में मेरी ही अज्ञान और मेरी ही अज्ञान रूपी दोष से खड़ा है। मैं स्वयं तो सुख स्वरूप आनंद स्वरूप ज्ञाता ज्ञायक स्वरूप हूँ। इतनी स्मृति और ऐसी प्रतीति में ही वह मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर जाता है त्रियंच भी। लेकिन यहाँ आकर
इसने उल्टे पने के, विपरीतता के लाखड़े बहुत खोसे हैं, ज़्यादा होशियारी में, है ना। कैसे वो भी समझ लो। वो ये जैन दर्शन का रहस्य कहा ना, तो जैन दर्शन माने वस्तु स्वरूप का सत्य दर्शन, और अन्य दर्शनों में इसने या अन्य दर्शनों का अनुसरण करके या अन्य दर्शन स्वरूप स्वयं अपने अविवेक से अनुसरण करता है। दोनों बात पकड़ना। या तो जैन दर्शन के जो वस्तु का स्वरूप है उसे यथार्थ रूप समझा नहीं, और समझा नहीं, भले अन्य दर्शन को इसने पढ़ा नहीं है, लेकिन अपनी ही अविवेक से यह उन स्वर, जैसे वे बोलते हैं ना अथवा तद्वा वस्तु का स्वरूप, ऐसा ये स्वयं मान के बैठा है। यानी ये स्वयं वेदांत पढ़ने नहीं गया और वेदांती हुआ बैठा है। स्वयं बौद्ध धर्म पढ़ने नहीं गया, बौद्ध धर्म क्या, बौद्ध दर्शन उसे पढ़ने गया नहीं, लेकिन बौद्ध बना बैठा है। कैसे कि अपने ही अज्ञान से, अथवा उन दर्शनों को पढ़कर इसने विपरीतता और अधिक ओढ़ ली है। कहता है कि पर्याय बिना का द्रव्य कैसे ले आए, द्रव्य पर्याय बिना का कैसे हो गया। पर्याय है वो द्रव्य के साथ सदैव है, तो पर्याय द्रव्य के साथ सदैव है, तो पर्याय पर्याय रूप से सदैव है कि पर्याय द्रव्य होकर के द्रव्य के साथ है। ऐसे बहुत सारी बातें इन्हीं 14 बोल में स्पष्ट हुई हैं और होंगी अभी। ऐसा है ना, पर्याय है तो पर्याय बिना का क्या, पर्याय बिना, अरे पर्याय बिना का किसने कहा, लेकिन पर्याय पर्याय रह करके पर्याय है कि पर्याय द्रव्य हो गई है। इतनी बात नहीं समझना चाहते। तो ऐसे ही अनेक प्रकार की विपरीतताएं, जैसे यही जो अभी चलता है कि ज्ञान तो ज्ञेयों से होता है, ज्ञेय ही नहीं तो ज्ञान कैसे होए। आप थे ही नहीं वहाँ तो हम कैसे जानते, ऐसा लगता है ना। तो इन सब का निराकरण इन 14 भंग में आया। तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं ये जैन दर्शन का, जैन दर्शन माने वस्तु स्वरूप का रहस्य इस 14 भंग में और ये 14 श्लोक में स्पष्ट किया गया है। देखो, बाह्य अर्थै परिपीतम, बाह्य पदार्थों द्वारा समस्त पने पी जाने में आया हुआ। क्या कहते हैं सेठ श्लोक आया, बाह्य पदार्थों द्वारा अपना स्वरूप चैतन्य स्वरूप अनंत गुण स्वरूपी है ऐसा नहीं मानकर, कोई कोई ऐसे भी हैं कि अपना स्वरूप अनंत गुण स्वरूप है ऐसा नहीं मानते, ऐसे भी लोग पड़े हैं। हाँ, संयोग मिले तो सुखी होंगे, गे आए तो ज्ञान होगा। तो कहते हैं अपना स्वरूप चैतन्य स्वरूप अनंत गुण स्वरूपी है ऐसा नहीं मानकर बाह्य पदार्थों से ही मैं हूँ, बाह्य पदार्थ का मुझे ज्ञान होता है तो उनसे मैं हूँ, इस द्वारा समस्त पने पी जाने में आया हुआ। उज्जित निज प्रवक्ति रिक्ति भवत, अपनी व्यक्ति नाम अपनी प्रगटता को, अपनी ज्ञान अवस्था जो अपने जानने की प्रगटता है उसको छोड़ देने से अपना ज्ञान स्वरूप भगवान पर गे से है। कैसे कि पर का ज्ञान करने से जानता है, ऐसा मानता है कि पर रूप से आत्मा है ऐसा मानकर अपने आत्मा को छोड़ दिया है। ये कौन सी बात आई, आत्मा ही छोड़ दिया। अभी अपन चर्चा कर रहे थे कि तुमने अपनी पर्याय की उत्पत्ति यदि ज्ञेयों के आधार से या ज्ञेयों से होती मानी है तो फिर अपनी वस्तु नहीं मानी ना, अपनी वस्तु ना मानी तो अपनी वस्तु नहीं मानी तो अपने आत्मा को ही छोड़ बैठा।
तो इसलिए इसने अपने आत्मा को छोड़ दिया है और अपना जो ज्ञान है उस प्रगट व्यक्ति उस वह रिक्त हो गई है। रिक्त कैसे हो गई कि अब आप जो वो स्वयं उस प्रत्येक ज्ञान की प्रगटता में व्यक्तता में खुद व्यापक है, अपनी ज्ञान स्वरूपता से व्यापक है, तो वो ज्ञान की उस व्याप्य भाव को ज्ञेयों से उत्पन्न हुआ मानता है, तो अपनी व्यापकता छोड़ बैठा ना, तो अपनी तो स्वयं ही आत्मा का नाश कर दिया है। तो ऐसे कहा ज्ञान का नाश कर बैठा है। ये श्लोक है आचार्य अमृत चंद्र आचार्य महाराज, महामुनि भावलिंगी संत जिन्होंने टीका बनाई कुंद कुंद आचार्य देव के शास्त्र समयसार प्रवचनसार पंचास्तिकाय, इसके सिवाय तत्वार्थसार पुरुषार्थ सिद्धि उपाय शास्त्र स्वयं रचे। इन 3 ग्रंथों की टीकाएं रची और तत्वार्थसार और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय रचे। एक एक में गंभीर तत्व, एक एक शब्द में गहराई के भाव भरे हैं। एक एक शब्द में ये कहते हैं बाह्य पदार्थों द्वारा अपना स्वरूप पर को जानता है। कैसे अपना स्वरूप पर को जानता है? कैसे जानता है कि बाह्य पदार्थ द्वारा पी गया, यानी बाह्य पदार्थ से ही मैं हूँ, ऐसा माना है। अब ये बड़ा अटपटा सा लगता है पढ़ने में कि ज्ञान हमने यदि ज्ञेयों से ज्ञान माना तो उसमें हमने कौन से आत्मा की हत्या कर दी? तो तुमने ऐसे कर दी कि तुम्हारी ज्ञान की जो अवस्था है, जिसमें अभी भावार्थ में देखा ना, घट ज्ञान घट के आधार से मानते हो, तो घट ज्ञान ज्ञान के आधार से है ये नहीं मानते हो। घट ज्ञान हो कि पट ज्ञान हो, वह ज्ञान की वर्तती हुई जानने रूप अवस्था जो है वह मेरे ज्ञान स्वरूप से है, ऐसा नहीं मानते हो। और वह घट ज्ञान या कि पट ज्ञान घट से हुआ या कि पट से हुआ, तो तुमने उस ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञेयों पर आधारित ज्ञेयों से उत्पन्न हुआ माना ना, तो आत्मा का तो तुमने नाश कर दिया। तो अपना स्वरूप पर को जानता है, ये बाह्य पदार्थ से ही मैं हूँ ऐसा माना, क्योंकि वर्तमान ज्ञान को तो इसने पकड़ा, लेकिन उस ज्ञान की अवस्था का परिणमन अपने स्वरूप से है, अपने ज्ञान स्वरूपता का परिणाम है, ये न माना, ज्ञेयों से उत्पन्न हुआ माना। बारीक तो है बात, और यहीं से बारीक है, ज्यों ज्यों बोल आगे जाएंगे त्यों त्यों और बारीकी इसमें बढ़ती जाएगी। अपना ज्ञान स्वरूप पर को जानता है, तो पर वस्तु पूरे आत्मा को पी गई। हाँ, पर वस्तु पी गई है। देखो, बाह्य पदार्थों द्वारा समस्त पने पी जाने में आया हुआ अपनी व्यक्ति को नाम प्रगटता को छोड़ देने से, कैसे छोड़ दिया कि मैं आनंद और ज्ञान स्वरूप हूँ, ये छोड़ दिया। और पर को जानते होने पर भी मैं मेरी शक्ति से भिन्न नहीं हूँ। पर को जानना और स्वयं को जानना यह मेरा स्वभाव है। पर के कारण मैं पर को जानता हूँ ऐसा है नहीं। बात तो ऐसी है, और मानता है कि ज्ञेयों से ज्ञान होता है। पूरा नाश ही कर बेटा, खत्म, खेल हो गया। हैं? सर्वज्ञता की बात नहीं, स्वयं सर्वज्ञ स्वरूप है। यह ज्ञान स्वरूप मेरा भाव है,
मेरा और यह ज्ञान अवस्था का तत्पना है, मैं उस रूप हूँ, वह मुझ रूप है, ये नहीं माना। अपनी ज्ञान की अवस्था को इसने ज्ञेयों से होता माना। दर्पण है अपना, दर्पण का उदाहरण सबसे अच्छा आता है समझने में। ये दर्पण है तो ये दर्पण में सामने रही वस्तु के प्रतिबिंब रूप से दर्पण का परिणमन है। तो वो जो दर्पण के परिणमन को आप यदि उस सामने वाले बिंब से होता मानोगे तो दर्पण की स्वच्छता और दर्पण के दर्पणत्व का तो नाश कर बैठे ना। जबकि दर्पण की स्वच्छता का परिणमन है वो जो कुछ भी बिंबों के अनुरूप यहाँ प्रतिबिंब रूप जो परिणमन है वो दर्पण की स्वच्छता का परिणमन है, और वह स्वच्छता का परिणमन और दर्पण में तत्रूप बना है। और यदि उस दर्पण में होते हुए बनते हुए प्रतिबिंबों को उन बिंबों के आधार से माना तो इसने तो दर्पण का ही नाश कर दिया। ये वाली बात यहाँ कहना चाहते हैं। आज तक अपने स्वरूप को या अपनी सत्ता को स्वीकार नहीं किया, तत्पना नहीं किया। मैं खुद स्वयं नहीं वैभव, अपना क्या वैभव है। देखो नीचे और इसी में, इसी पृष्ठ पे 365 नीचे की 3-4 पंक्ति हैं। ये कहते हैं कि पर ऊपर ही आधार रखता। अज्ञानी तो एकांतवादी मिथ्या दृष्टि तो ज्ञान होने में पर ऊपर आधार रखता है। विचार कराते हैं अपने को कि पर चीज होए, पुस्तक होए, शास्त्र होए, वाणी होए, भगवान होए तो मुझे ज्ञान होए, ऐसा मानता है। बोलो, ये मिथ्या दृष्टि का यहाँ पर कथानक चलता है। या मिथ्या दृष्टि की कथा इस प्रकार है, पुस्तक होए, शास्त्र होए, वाणी होए, भगवान होए तो मुझे ज्ञान होए, परवस्तु होए तो मुझे ज्ञान होए, ऐसा अज्ञानी मानता है। यानी ज्ञान से ज्ञान होता है ये तो मानता ही नहीं। विचारो, विचार करके देखो क्या है मामला। भाषा तो सादी है सेठ, तुमने कहा था ना कि 2 चौपड़ी जिसने पढ़ी हो 2 क्लास भी, वह भी समझ सकता है। बात तो ऐसी है, सादी भाषा है। बस जिज्ञासा होए ना तो समझ जाए, जिज्ञासा नहीं हो तो वो डबल एमए नहीं 4 बार एमए किया हो नहीं आएगी। वो देखे ना, अपने भी देखे, बड़े बड़े पढ़े लिखे आते हैं, बात हमें समझ में नहीं आती। क्यों? जिसकी जिज्ञासा हो वो समझ में आती। 2 चौपड़ी का अर्थ इतना है कि अक्षर भी थोड़े पहचान ले, इतने में समझ कहने में 2 चौपड़ी की भी जरूरत नहीं कायदे मोमो की। गुरुदेव खुद 6 चौपड़ी पढ़े कोई गुरु नहीं मिला, सब और सब संस्कृत भी पढ़ते, प्राकृत भी पढ़ते, हिंदी भी सीख ली, जबकि वहाँ हिंदी का क्या काम था। कितनी एक दिन अभी अपन सुनते हैं, एक दिन गुजराती प्रवचन, एक दिन हिंदी। 2 भाई हिंदी के पहुँच गए हिंदी और चले गए तो फिर गुजराती, और फिर 2 दिन बाद दूसरे 2 भाई फिर पहुँच गए तो फिर हिंदी। हाँ, ऐसे सामान्य में भी 2 भाई दिखे, कहाँ से आया, हिंदी हिंदुस्तान से, हिंदी को वे हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान से आए हैं, हिंदी चलेगा। ऐसी करुणा अंदर बहुत। देखो एक प्रश्न आया इधर, ये अपनी चर्चा हो गई, अब आया है तो वो लगता है पढ़ लेते हैं।
मुमुक्षु ने कहा 1000 वर्ष में टीका करने वाला कोई न मिला क्या? तो कहा अलौकिक शास्त्र है ये समय सार, शास्त्र अलौकिक है, इसलिए उसकी टीका करने का काम साधारण प्राणी का नहीं है, साधारण प्राणी का नहीं है, बहुत गंभीर। यानी कि कोई कहे बाद में तो फिर जैसे स्वामी ने भी करी, फिर और आगे परंपरा में और भी इस ग्रंथ में भावार्थ भी आए, कलश टीका भी आई, फिर नाटक समय सार की रचना भी बनारसी दास जी ने करी। लेकिन पहले प्राकृत गाथाओं से उसका मर्म निकालने वाले 1000 वर्ष बाद मिले, ऐसी बात है। देखो नीचे देखना इसी पेज पे, पशुः ज्ञानम, पशु का ज्ञान, त्र्यंच जैसा एकांतवादी का ज्ञान। इसको पशु कहा कि मुझे पर से ज्ञान होता है, ये शास्त्र के पाना से मुझे ज्ञान होता है, ऐसे मानने वाले को पशु कहा है। बोलो पूरी दुनिया मानती है, दुनिया में रह गई। और जिसने अनेकांत स्वरूप समझन करी वो इस दुनिया से लोकाग्र में जाके विराजता है। फिर वो सर्व संयोगों से दूर अपने परिपूर्ण आनंद ज्ञान भाव में विराजता है। भाई ये तो समझन हो ना। इसमें एक शब्द आया था भावार्थ में, भावार्थ में शब्द है वो बहुत गंभीर शब्द लिया। देखो, ऐसी यथार्थ अनेकांत समझन के कारण, बोलना चालने की बात नहीं चलती है, समझन होनी चाहिए। बोलने में तो यही आएगा, शास्त्र खोलो 365 पाना निकाल के देखो क्या लिखा, बोलेंगे ऐसा ही, पर समझन चाहिए। देखो, ऐसे मानने वाले को पशु कहा। देखो वो सब बात अपनी जगह, जिस प्रकार का लौकिक व्यवहार है, इसे भी शास्त्र में, इसको भी साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं ना, कि ये एक चक्षु इंद्रिय के बहिर्मुखोपयोग है, इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान माने भावेंद्रिय रूप क्षयोपशम ज्ञान का परिणमन है, जिसमें चक्षु आदि इंद्रियों का अवलंबन है, उस संबंधी सामने किए है, ये सब है, लेकिन ज्ञान उससे नहीं हो रहा। तो किताब बंद कर दो तो हो जाएगा कि हाँ, यदि उस समय ज्ञान की योग्यता होगी तो किताब बंद हो, प्रकाश भी नहीं हो, अंधेरा हो, शब्द भी कान में नहीं पड़ता हो, तो भी होएगी। उसमें क्या नहीं होता, क्या आप खुद विचार कर लो। होना होता है जो ज्ञान उस समय वो हो जाता है। आप भगवान के दर्शन करते हो, वीतरागी छवि है, अथवा सास की स्वाध्याय करते हो, और आपको कोई कलम याद आ जाए, ज्ञान में आ जाए कि ना आ जाए। और घर बैठे बैठे ये याद आ जाए कि सुबह देखो कितना बढ़िया था, कि बाह्यार्थे परिपीतम। ये ज्ञान वास्तव में स्वतः स्वयं अपनी योग्यता प्रमाण में, अपने ही स्वभाव सामर्थ्य से स्वयं पर प्रकाशक स्वरूप से बहुत इसमें बातें तो बहुत गंभीर गंभीर। असल में क्या है, बोलने की नहीं है और बोल वचन की नहीं। बोल वचन माने अब यहाँ सुना और वहाँ सुनाया, इसकी नहीं है, समझन की है। मुनि को कोई दरकार नहीं है इसमें। देखो, नागा बादशाह से आगा, बादशाह से आगे है वो नागा। नग्न दिगंबर मुनि भावलिंगी संत, तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप, प्रचुर स्वय संवेदन के महा आनंद में रहने वाले बे मुनिराज को किसी की दरकार नहीं है। इनको बादशाह की भी दरकार नहीं है, और समाज में दो भाग पड़ जाएंगे कि नहीं, उसकी भी उनको दरकार नहीं है।
इसमें तो समाज दो टुकड़े हो जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। उनने कहा जो हो जाएगा सो हो जाएगा। अभी हम तो दो ही प्रकार जानते हैं, एक सम्यक दृष्टि, एक मिथ्या दृष्टि। भाई और क्या है जगत में? जो अभी हैं, जो साध्य भाव को प्राप्त हैं वे तो हो गए। अब जो जगत में हैं वे दो ही तो हैं, एक आराधक एक विराधक। अब वो विराधकों में दो भाग पड़े और उसमें कोई आराधक निकले और ना निकले, हमें कोई दरकार नहीं। हम तो सच्ची बात कहते हैं और बताते हैं। पशु तुल्य दो भाग पड़ जाएंगे कि नहीं, उसकी भी उनको मुनिराज को कोई दरकार नहीं है। पशु तुल्य, पशु तो है नहीं, ये बात तो मनुष्य को सुना रहे हैं ना, तो पशु तुल्य कहा। पशुवत एकांतवादियों का ज्ञान पर से ही मुझे ज्ञान होता है, ऐसा मानने वाला पशुवत नाम पशु है, इसका ज्ञान नाश को प्राप्त होता है। मुझे पर से ज्ञान होता है, ऐसा मानकर नाश को प्राप्त होता है। अब नीचे देखो, स्यादवादी धर्मी जीव, बीच की 6 पंक्ति छोड़ के, स्यादवादी धर्मी जीव जो तत् है वह स्वरूप से तत् है। मैं पर को जानता हूँ तो यह ज्ञान पर से नहीं है, पर को जानता हूँ यह ज्ञान मेरा स्वयं से है। ऐसे स्वयं के तत्व से तत्व मानकर, यानी प्रत्येक तत्व को, वस्तु को स्वरूप से तत्पना है। बहुत गंभीर है ये। अपन देखो श्लोक है ना, इसमें शब्द पढ़ने में ही अपने को तीसरी पंक्ति है श्लोक की, पेज नंबर अपना वही है 364। यत् तत् तत् देह, 3 बार वो ता है, ता नहीं है, वो तत् आधा ता के साथ बड़ा ता, 3 बार है ना। हाँ, इसका देखो, इसका श्लोकार्थ में लिखा है, ये शब्द आया ना 364 पे ही है ना, यत् तत् दिह स्वरूपत इति स्यादवादिनस् तत् पुनर्। इसका अर्थ देखो, यत् तत् तत् इह स्वरूपतः तत् इति, ये स्यादवादी इस प्रकार से, उसका अर्थ यहाँ अपन गुरुदेव श्री के माध्यम से पढ़ रहे हैं। देखो पेज नंबर 67 पे ये आया ना, जो तत् है वह स्वरूप से तत् है। मैं पर को जानता हूँ यह ज्ञान पर से नहीं, पर को जानता हूँ यह ज्ञान मेरा स्वयं से है। ऐसे स्वयं के तत्व से तत्व मानकर, स्वयं का तत्व, तत्व नाम भाव, स्वयं का भाव, जानन भाव, ज्ञान स्वभाव, उस वह मेरा भाव है, ऐसा स्वयं के तत्व से तत्व मानकर उससे तत्रूप है। 3 बार हो गया ना, त आया था 3 बार। स्वरूप के, स्वयं के तत्व से, ये स्वयं का तत्व माने मैं ज्ञान स्वभावी, उस ज्ञान स्वभावी का वह स्वयं भाव है जानने का परिणाम। जानने का परिणाम वह भी तत्व, और मैं ज्ञायक स्वभावी त्रिकाली तत्व। तो मैं ज्ञान स्वभावी, जो ज्ञान सामान्य त्रिकाली तत्व, उसका ही वर्तमान परिणाम जो भाव वह तत्व, उस तत्व से मेरा तत्पना है। देखो इस यहाँ लिखा, स्वयं के तत्व से तत्व मानकर, यानी प्रत्येक तत्व को वस्तु के स्वरूप से तत्पना है। ये सामान्य सिद्धांत बन गया सब द्रव्यों का। तो मैं भी तो द्रव्य हूँ, तो जैसे जगत में अन्य द्रव्यों का स्वरूप है, ऐसा ही मेरा स्वरूप है।
है। तब तो उनकी अपनी सत्ता कहाँ रही। अपने स्वरूप से तत्पना है उनका, पुद्गल का वर्णादिक भावों से तत्पना है और मेरा ज्ञानादि भावों से तत्पना है। मेरा ज्ञान ज्ञेयों से आता है तो तुमने अपने स्वरूप से तत्पना खो दिया, तो वो परिणाम, ज्ञान के परिणाम को ज्ञेयों किसे उत्पन्न हुआ माना तो ज्ञान का नाश कर लिया। जीवों में तत्पना है, ज्ञान में बनेगा तत्पना, ज्ञान में ज्ञान बनेगा तत्पना है। ऐसी मान्यता के कारण दूर उन्मग्न घन स्वभाव भरता। दूर उन्मग्न, दूर का अर्थ दूर नहीं, दूर का अर्थ अत्यंत, उन्मग्न माने प्रकट हो गया है। दो शब्द आते ना, उन्मग्न और निमग्न। निमग्न माने डूब जाना, उन्मग्न माने ऊब आना, प्रकट हो जाना। तो दूर का अर्थ क्या लिया? अत्यंत, अत्यंत प्रकट हुआ। दूर का अर्थ अत्यंत किया और उन्मग्न का अर्थ प्रकट हुआ किया। और घन माने ज्ञान घन, घन शब्द लिया ना, तो ज्ञान घन, घन का भाव समझते। वो जो गुरुदेव का उदाहरण, माइया घी, माह महीने का घी, उसमें कुछ भी प्रवेश कर सकता नहीं, उसे घन कहते हैं। ज्ञान का घन, पर को जानता हूँ, ये पर से नहीं, पर का ज्ञान नहीं। मेरे ज्ञान में पर और स्वयं को जानने का स्वभाव है। ऐसा ज्ञान घन रूप में हूँ, इसका नाम ज्ञानी और सम्यक दृष्टि धर्मी कहने में आता है। बहुत शर्तें, शर्तें बहुत हैं। आप कह रहे थे ना भाई साहब, हो गया ज्ञानी, इसी को तो ज्ञानी कहा। और ज्ञानी होने के लिए कोई अनुष्ठान नहीं करना है, कोई अनुष्ठान नहीं होता है उसका ज्ञानी होने के लिए, यही है भाई, जो वस्तु जैसी है वैसी जान लेना, यही ज्ञानी है। और कौन ज्ञानी है? तो कहते हैं बहुत शर्तें, शर्तें बहुत हैं। फिर भावार्थ देखना नीचे। कोई सर्वथा एकांती तो ऐसा मानते हैं कि घट ज्ञान घट के आधार से ही होता है। क्या कहा कि ये घड़ी है ना, घड़ी, तो घड़ी से घड़ी का ज्ञान होता है, ऐसा ये मानता है। अभी 5 बज गए, तो 5 बज गए, ये घड़ी से हमने जाना कि 5 बज गए। और वस्तुता क्या है, वास्तविकता क्या है कि ये ज्ञान के ही परिणाम में ऐसा ज्ञान उदित हुआ है कि 5 बजे संबंधी का जानना अपने ज्ञान के स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव से। चश्मा तो बन गया, पढ़ा है नहीं, कहाँ तक पढ़े तो है ही नहीं, तो चश्मा थोड़ी पढ़ोगे। ऐसे बहुत गजब है। देखो, घड़ियाल थी, घड़ियालનું ज्ञान થાય છે। यहाँ घड़ियाल माने घड़ी, घड़ी का ज्ञान होता है ना, तो ये घड़ी से घड़ी का ज्ञान होता है, ऐसा अज्ञानी मानता है। परंतु ज्ञान मेरे में होता है, ये पर से होता है, ऐसा अज्ञानी मूढ़ मानता है। गजब बात है। अगला पेज देखना। बस इतने के बाद फिर आगे चर्चा और भी है, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे और थोड़ी कल निकाल लेंगे पुस्तक, तो कल शामरत से भी थोड़ा सा अपन ये भाव देखते चलेंगे। हैं 368 पेज पर ऊपर की 5 पंक्ति छोड़कर। ऐसे मानने वाले एकांतवादी के ज्ञान को तो गे पी गए। गे जानने में आए तो उसके कारण से मुझे ज्ञान हुआ, तो इस ज्ञान को तो गे पी गए। अपना ज्ञान भिन्न ना रहा, ज्ञान स्वयं कुछ ना रहा। अज्ञानी अनादि से ऐसा मानता है, लेकिन ये विचार भी कोई समय किया नहीं। इसमें और चर्चा है, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। पुस्तक भी निकाल लेंगे, कल निकाल लेंगे। भाग 8वां भाग है। यह अनंत उपकार
की